दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं आपको बता दूं कि इस घटना के घटने से पहले मुझे भूत प्रेतों, चुड़ैल और डायनों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। मुझे सिर्फ इतना लगता था कि ये सब लोगों का अंधविश्वास है। लेकिन मैं यह नहीं जानता था कि इस दुनिया में अगर कहीं ना कहीं भगवान का अस्तित्व है तो इस दुनिया में बुरी शक्तियों का वास करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस घटना के घटने से पहले मुझे यही लगता था कि भूत प्रेत जैसी चीज़ें इस दुनिया में कुछ नहीं होती हैं। उस वक्त मेरे पापा कई सारे गांव और जिलों का अनाज लेकर उसे बेचने और खरीदने का काम किया करते थे। मेरे पापा की अपनी मंडी थी। उस वक्त हमारा काम भी बहुत अच्छा चल रहा था। हम लोगों को उस धंधे के अंदर काफ़ी अच्छा फ़ायदा भी हो रहा था। मुझे ट्रैवलिंग का बड़ा ही शौक था और इसी शौक की वजह से मैं अक्सर कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग करता ही रहता था। एक आर्टिकल में कुछ पढ़ने के बाद मेरा मन अब दूसरे देश में घूमने जाने का हो गया। मैंने पापा को इस बारे में बताया तो उन्होंने थोड़ा गहरे भाव से ही सही पर मुझे जाने की अनुमति दे दी। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम अपने किसी दोस्त के साथ अच्छे से घूमने जा सकते हो, पर याद रखना सतर्कता जरूर बरतना। मेरी भी उम्र 21 साल की थी। ऐसे में मैं खुद का ख्याल रख ही सकता था। इसी कारण सभी ने मुझे जाने की अनुमति दे दी। मेरा मन ऑस्ट्रेलिया जाने का था क्योंकि मैंने वहाँ के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था और मुझे बड़ा इंटरेस्ट आया था उस जगह पर घूमने का। मैंने अपने दोस्त साकेत को फ़ोन किया। साकेत जो कि मेरा काफ़ी अच्छा और करीबी दोस्त है, साकेत भी जाने को तैयार था। कुछ दिनों तक तो पासपोर्ट वगैरह का प्रोसेस चला। फिर उसके कुछ दिनों बाद ही हम ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर हमने ऑस्ट्रेलिया का एक नज़ारा देखा तो वहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। वहाँ की काफ़ी सुंदर सड़कें और वहाँ की काफ़ी अच्छी अच्छी बिल्डिंग देखकर हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग एक होटल में रुके। उसके बाद हमारी मुलाकात उस होटल के एक सर्वेंट से हुई। वो सर्वेंट दिखने में काफ़ी अच्छे व्यवहार का लग रहा था। फिर कुछ ही दिनों में हमने उसे अपना दोस्त बना लिया। एक दिन उसने हमें बताया कि हमारे इसी शहर के पीछे लगभग 2 किलोमीटर पीछे एक जंगल पड़ता है। वह जंगल देखने में काफ़ी भयानक और डरावना है। इस पर हमने कहा कि क्या तुम हमें उस जंगल के अंदर लेकर जा सकते हो? तो उसने हमें साफ साफ मना कर दिया कि वह ऐसी भयानक जगहों पर जाने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं कर सकता। उसका नाम हेनरी था, जो उसी होटल में काम करता था। वो जो हमारा काफ़ी अच्छा दोस्त बन चुका था, तो मैंने उससे बहुत रिक्वेस्ट की लेकिन वो बिल्कुल नहीं माना। उसके बाद मैंने और मेरे दोस्त साकेत ने ही उस जंगल में जाने का प्लान किया कि हम दोनों उस जंगल में घूमने ज़रूर जाएंगे। साथ ही मेरे दोस्त साकेत को एडवेंचर्स बड़ा ही पसंद था। तब तो ये उसके लिए और भी बढ़िया था। ये बात हमने हेनरी को भी बताई तो वो साफ साफ मना करते हुए बोला कि आप उस जंगल में मत जाओ। कहते हैं कि उस जंगल के अंदर एक रूप बदलने वाला शैतान का निवास है। लेकिन हम उसकी बात कहाँ मानने वाले थे। हमने तो अगले ही दिन जाने का पूरा प्लान बना लिया था। हमने अपने बैग में आग चलाने का कुछ सामान भी रख लिया था। हमारे पास जंगली जानवरों से लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं था, तो वहीं हेनरी से हमने एक बंदूक ले ली। फिर जब हमने हेनरी से ये पूछा कि तुम्हारे पास ये बंदूक कहाँ से आई, तो उसने हमें इसके बारे में ना जानने की सलाह दी। खैर, हमें भी उससे क्या लेना देना था। उसके बाद हम लोग अगले ही दिन जंगल के लिए रवाना हो गए। जब हम लोग वहाँ से निकल रहे थे तो हेनरी ने हमसे कहा कि अगर आपके मन में किसी को लेकर कोई भी शक हो कि यह आदमी सही नहीं है तो आप उसकी परछाई एक बार पानी में ज़रूर देख लेना, आपको सब कुछ सच में पता चल जाएगा। हेनरी की ये बात थोड़ी हैरान कर देने वाली थी। उसके बाद हम दोनों उस जंगल के लिए रवाना हो गए क्योंकि वह वक्त हमारे पास कोई साधन भी नहीं था और अगर कोई साधन भी करना चाहता तो उस जंगल में कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं होता। पहले तो हम उस रास्ते पर पहुंचे जिस रास्ते पर अभी हमें निकलना था। लगभग 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद हम लोग जंगल के करीब पहुंच गए। उस वक्त शायद दोपहर का समय था, लेकिन फिर भी उस रोशनी की दोपहर में चारों तरफ केवल सन्नाटा पसरा हुआ था। वहाँ पर सिर्फ पेड़ की पत्तियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हम दोनों को थोड़ी हैरानी तो हुई कि दिन में भी इस जगह पर इतना सन्नाटा आखिर क्यों पसरा हुआ है और क्या कोई भी यहाँ पर टूर करने नहीं आता। हमें इससे कुछ ज़्यादा कुछ लेना देना तो नहीं था, पर हमारा काम सिर्फ इतना था कि हम जंगल में थोड़ा इधर उधर घूमकर वापस से जल्दी ही होटल के लिए निकल जाएंगे। उसके बाद हम दोनों उस जंगल के अंदर पहुँच गए। उस जंगल के अंदर चारों तरफ खतरनाक सन्नाटा और खामोशी पसरी हुई थी। उसके बाद हम दोनों उस जंगल के अंदर घूमने लगे क्योंकि हम दोनों को उस जंगल के अंदर काफ़ी अजीब अजीब चीज़ें देखने को मिल रही थी। मैं और मेरा दोस्त हंसी मजाक में उस रास्ते को ही भूल गए जिस रास्ते से हम दोनों इस जंगल के अंदर आए थे। शाम के लगभग 4 बजे जब हमारा वक्त
वापस लौटने के लिए हुआ तब तक वो रास्ता हमें याद ही नहीं था। अब हम उस रास्ते को भूल चुके थे। हमने हमारे फ़ोन के मैप में सर्च किया तो वहाँ पर नेटवर्क काम ही नहीं कर रहा था, यानी कि अब हमारी बची कुची उम्मीद पर भी पानी फिर गया था। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, वो ये था कि अब हमें किसी भी तरह से उस रास्ते को ढूंढना था, वो भी जल्दी ही, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमें यहीं पर रात हो जाए। उसके बाद हम लगभग 2 घंटे तक उस रास्ते को लगातार ढूंढते रहे, लेकिन पता नहीं इतने बड़े जंगल में वह छोटा सा रास्ता आखिर कहाँ पर लुप्त हो चुका था। फिर हम लोग थक हार कर वहीं पर बैठ गए और अब अंधेरे ने भी अपना प्रभाव डालना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे घना अंधेरा होने लगा। अब अंधेरे में तो हम लोग कहीं पर जा भी नहीं सकते थे, तो हमने तय किया कि हम यहीं पर ठहरेंगे, क्योंकि सांप या फिर कोई भी जंगली जानवर अगर यहाँ पर होगा तो हमारी मौजूदगी का उसे आभास होते ही वो हमें मार देगा। उस जंगल में रात होते ही कुछ अजीब सा होने लगा। वहाँ पर कुछ अजीब अजीब सी बदबू आने लगी थी, पर अचानक ही वह बदबू एक ही पल में आने बंद हो गई। हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया कि ये बदबू एकदम से आई और वापस कैसे चली गई। उसके बाद हमें उस जंगल के अंदर कुछ आवाज़ें आने लगी। हमें ऐसा लग रहा था कि कोई वहाँ पर बड़ी तेज रफ्तार में भाग रहा हो। उसके बाद मैं और मेरा दोस्त वहीं एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। वह पेड़ काफ़ी घना और काफ़ी बड़ा दिख रहा था, तो हम लोग उस पेड़ की जड़ के पास जाकर छिप गए। तभी वो चलने की आवाज़ें और भी तेज होने लगी। उसके बाद मैं और मेरा दोस्त उसी पेड़ के ऊपर चढ़ने लगे, क्योंकि हमें पता था अगर वह कोई जंगली जानवर हुआ तो वह पेड़ पर नहीं चढ़ पाएगा। और उसके बाद हम पेड़ के ऊपर जाकर सबसे नीचे वाली शाखा के ऊपर बैठ गए। वह पेड़ काफ़ी घना और बड़ा था, साथ ही उस पेड़ के पत्ते भी काफ़ी चौड़े चौड़े थे। हम दोनों उसी पेड़ के ऊपर बैठे रहे, लेकिन तभी वहाँ पर किसी के चलने की आवाज़ें हमें और भी करीब से सुनाई देने लगी। तभी हमारी नज़र एक चीज़ पर गई। दरअसल पता नहीं वह क्या चीज़ थी, लेकिन वह थोड़ी दूर होने की वजह से हमें साफ साफ नहीं दिख रही थी, और साथ ही उन पेड़ के पत्ते भी हमें साफ साफ दिखाई देने से रोक रहे थे। तभी वह चीज़ हमारे पास आने लगी, और इस बार हम दोनों ने जो देखा तो उसे देखकर तो हम दोनों अंदर से पूरी तरह से जम गए। दरअसल हमने देखा कि एक इंसान जैसा कुछ जानवर सा था। पता नहीं वह इंसान था या फिर कोई जानवर, लेकिन उसके हाथ के नाखून काफ़ी बड़े बड़े थे, साथ ही वह काफ़ी पतला भी दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसने कई सालों से कुछ खाया ना हो। वह इतना पतला था कि मेरे जैसे उसके तो 5 इंसान हो जाएं। उसके बाद मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि यार ये क्या चीज़ है, तो मैंने उससे कहा कि यार मुझे क्या पता, मैं भी तो तेरी तरह इसे पहली बार ही देख रहा हूँ। उसके बाद वह चीज़ हमारे और भी करीब आने लगी, तो इस बार हमने देखा कि उसके चेहरे पर काफ़ी खून भी लगा हुआ है। अब यह तो साफ था कि वह कोई हमला करने वाला ही जानवर या फिर कोई शैतानी शक्ति भी हो सकती थी, जो शायद अभी अपना शिकार करके आई है। फिर मैंने मेरे दोस्त से कहा कि तू जितना हो सके उतना चुप ही बैठा रहे, वरना आज तो मौत हमारा इंतजार कर रही है। उसके बाद वो जानवर हमारे उसी पेड़ के नीचे चक्कर काटने लगा। हमें तो इतना डर लग रहा था कि मैं आपको अपने शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता। उस समय मेरे हाथ और पैर काफ़ी बुरी तरीके से कांप रहे थे, और फिर वह जानवर वहाँ से अचानक गायब हो गया। उसे गायब होता देख अब हमें यह साफ साफ पता चल चुका था कि वह कोई जानवर नहीं बल्कि एक शैतानी शक्ति ही है। तभी मुझे याद आया कि हेनरी ने बताया था कि उस जंगल के अंदर एक शैतान रहता है, जो अगर एक बार किसी इंसान को देख लेता है तो वह उसको कभी भी जिंदा नहीं छोड़ता। अब तो मुझे इस बात का डर सताने लगा था कि अगर उसने हमें कहीं पर भी देख लिया तो फिर वो हमारा काम तमाम ही करके छोड़ेगा। लेकिन हेनरी ने मुझे यह भी बताया था कि वह किसी मरे हुए इंसान को कोई हानि नहीं पहुंचाता है, क्योंकि वह इंसान तो पहले से ही मर चुका होता है। ऑस्ट्रेलिया में उसे रूप बदलने वाला शैतान भी कहा जाता है, और यही बात मुझे कहीं ना कहीं खटक रही थी कि अगर उसने अपना रूप बदलकर हमें धोखा दे दिया तो हम लोग फिर क्या करेंगे। फिर मैंने मेरे दोस्त से कहा कि यार देख, तुझे मुझ पर अगर कोई भी शक हो तो तू मेरी परछाई को पानी में ज़रूर देख लेना, क्या पता मेरे रूप में कब वह शैतान तुम्हें मारने की कोशिश करे। उसके बाद हम दोनों उस पेड़ से नीचे उतर गए, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। फिर उसके बाद मैं और मेरा दोस्त उस जंगल को चीरते हुए थोड़ा आगे जाने लगे। हमने सोचा कि अगर कहीं हमें कोई खाली जगह मिलती है तो हम वहीं पर ही थोड़ी आग जला लेंगे, क्योंकि उस वक्त सर्दियों का मौसम चल रहा था, तो कहीं ना कहीं हमें सर्दी भी लगातार परेशान किए जा रही थी। उसके बाद मैं और मेरा दोस्त उन जंगल को जैसे ही पार कर रहे थे तो उन जंगलों में पड़े वह सूखे पत्ते हमारे पैरों के नीचे आकर इस तरह अपनी आवाज़ को चारों ओर घुमा रहे थे, जैसे कि उन जंगलों में
केवल वह पत्ते ही गूंज रहे हों और उन पत्तों की आवाज़ आना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वह जंगल पूरी तरह से सुनसान था। चारों तरफ केवल सन्नाटे के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी सामने से हमें पेड़ों के ऊपर से कुछ आवाज़ें आने लगीं। वह पेड़ जोर जोर से लगातार हिल रहा था। अब हमें यह साफ साफ पता चल चुका था कि हो ना हो यह वही रूप बदलने वाला शैतान है। पहली बात तो हम उस शैतान को दिखना नहीं चाहते थे, और दूसरी बात, अगर उस शैतान ने हमें एक बार भी देख लिया तो फिर हमारा बचना नामुमकिन हो जाएगा। उसके बाद मैं और मेरा दोस्त दबे पांव वहां से वापस उस पेड़ के पास पहुंचे, जिस पेड़ की शाखाएं बहुत घनी थीं। जब हम उस पेड़ के पास पहुंचे तो हमने देखा कि उस पेड़ के चारों तरफ हड्डियां बिखरी हुई थी। उस वक्त काफ़ी अंधेरा हो चुका था, तो इसलिए हमें साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि यार, हम आग जलाने का सामान लाए थे, तो फिर क्यों ना हम एक एक मसाल जला लेते हैं, जिससे हमें सब कुछ नज़र भी आ जाएगा। और मैंने ये भी सुना है कि वह शैतान आग से थोड़ा बहुत डरता भी है। मैंने मेरे दोस्त की इतनी बात सुनते ही तुरंत ही टाइम ना लगाते हुए आग की 2 मसाले जला दी। जब हमने आग की रोशनी के अंदर उस पेड़ के नीचे झांक कर देखा तो हमारी आंखें तो फटी की फटी रह गईं। दरअसल हमने देखा कि उस पेड़ के नीचे हड्डियां चारों तरफ बिखरी हुई थी। अब यह बातें एक और चीज़ की तरफ इशारा कर रही थी कि कहीं ना कहीं वो शैतान इसी पेड़ के नीचे वास तो नहीं करता है, और तभी तो इस पेड़ के नीचे इतनी सारी हड्डियां बिखरी हैं। इसके बाद मैं और मेरा दोस्त यह सोचने लगे कि अब हम यहाँ पर रुकें या फिर करो या मरो वाला सीन लेकर यहाँ से निकलें। उसके बाद हम दोनों ने यह तय किया कि अब हम दोनों किसी भी तरह इन आग की जली हुई मसालों को लेकर यहाँ से निकलेंगे, लेकिन आगे तो और भी बड़ा खतरा हमारा इंतजार कर रहा था। उसके बाद मैं और मेरा दोस्त उन आग की जली हुई मसालों को लेकर वहाँ से बाहर निकले। अब हम दबे पांव वहाँ से बाहर निकलते हुए उस जंगल के अंदर पागल कुत्तों की तरह रास्ते को ढूंढने लगे। हम कुछ दूर पहुँचे ही थे कि हमें ऐसा लगा कि आगे कोई जानवर जोर जोर से घुर्रा रहा हो, लेकिन वह कोई एक जानवर नहीं हो सकता था, क्योंकि वह आवाज़ कई सारे जानवरों की लग रही थी। उसके बाद मैं और मेरा दोस्त उसी दिशा की तरफ छुपते छुपाते चल पड़े, और उसके बाद जब हम उस पेड़ के करीब पहुंचे तो हमने देखा कि उस पेड़ के पास ही एक नहीं बल्कि कई सारे उसी के जैसे और भी रूप बदलने वाले शैतान वहां पर मौजूद थे, और वहां पर बैठकर कुछ चबाए जा रहे थे। पता नहीं उनके हाथ में वो क्या चीज़ थी, लेकिन तभी एक नज़र हमने उनके हाथ पर मारी तो हमारे तो रोंगटे एकदम से खड़े हो गए। अब हमें यह पता चल चुका था कि अगर हम लोगों ने थोड़ी भी इन्हें अपने बारे में भनक पड़ने दी तो फिर हमारा भी यही बुरा हाल होगा जो कि अभी अभी हमारे सामने एक जंगली जानवर का हो रहा था। दरअसल वह सारे शैतान कुछ जंगली जानवर का खून पी रहे थे, और यह देखकर तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। जहाँ पर हमारा सामना सिर्फ एक रूप बदलने वाले शैतान से था, लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब हमारा सामना लगभग 8 से 10 शैतानों के साथ होने वाला था। हालांकि ऐसा नहीं था कि उन्होंने हमें देख लिया था। अभी तक तो हम दोनों ने उन्हें अपनी भनक तक नहीं पड़ने दी, लेकिन यह भी कहा जाता है कि उन शैतानों को किसी भी मनुष्य के होने के बारे में पता चल ही जाता है। दरअसल जैसे मनुष्य को किसी अच्छी चीज़ की खुशबू आती है, वैसे ही उन शैतानों को भी मनुष्य के अंदर कुछ खुशबू आती है, जिससे वह मनुष्य को ढूंढने लगता है। लेकिन शायद अभी तक तो वो इसीलिए शांत बने हुए थे क्योंकि वो अभी अपने खाने में लगे हुए थे, और शायद उसके बाद अब हमारी ही बारी थी। उसके बाद हम दोनों चुपचाप बिना कोई आवाज़ किए वहाँ से ऐसे निकल गए मानो किसी को भनक तक ना पड़ी हो, लेकिन यह सिर्फ हमारी गलतफहमी थी। उसके बाद मैं और मेरा दोस्त वहाँ से चुपचाप निकल गए, लेकिन तभी हमें पीछे से किसी के ज़ोर से भागने की आवाज़ आने लगी, और अब तो ये साफ हो चुका था कि अब हमारे पीछे वो सारे शैतान पड़ चुके हैं और अब हमारा बचना बहुत ही मुश्किल है। उसके बाद मैं और मेरा दोस्त वहाँ से भागने लगे, और हम उस घने और सन्नाटे भरे जंगल के अंदर सिर्फ भाग रहे थे। लेकिन उस वक्त शायद हमारी किस्मत अच्छी थी। वो शैतान जैसे ही हमारे पीछे पड़ेगी तो हमें वो रास्ता भी मिल चुका था, क्योंकि अब हम भागते भागते उस रास्ते पर पहुंच चुके थे जिसको ढूंढने में हमें इतनी रात हो गई थी। लेकिन उसके बाद हम दोनों उस रास्ते पर सीधा भागने लगे। हम लोग जितनी तेज़ी से भाग रहे थे शायद उससे भी 2 गुना ज़्यादा तेज़ी से वो शैतान पीछे पड़े थे। लेकिन हम दोनों ने एक बार भी पीछे पलटकर नहीं देखा, क्योंकि हमें पता था कि हमने एक बार भी पीछे पलटकर देख लिया तो हमारा ध्यान बटेगा, और उसके बाद वह शैतान हमारा वही हाल करेंगे जो कुछ देर पहले उन्होंने जंगली जानवरों का किया था। और तभी मेरे दोस्त का पैर उस रास्ते में बने हुए एक छोटे से गड्ढे के ऊपर लग गया, जिस वजह से वो अपने मुंह के बल वहीं पर नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरने की वजह से उसके मुंह पर काफ़ी चोट आ गई। उसका मुंह
पूरी तरीके से छिल चुका था और उसके मुंह से काफ़ी खून निकल रहा था। मैंने यह भी सुना था कि अगर वो शैतान किसी के भी खून की सुगंध ले लेता है तो फिर वह उसे जिंदा नहीं छोड़ता। आप कहीं भी जाएं तो वो आपका पीछा करके आपको मारकर ही दम लेता है। अब हमारे सामने एक और चैलेंज था कि अब मुझे किसी भी तरह अपने दोस्त के मुंह से निकल रहे खून को रोकना था। फिर मैंने अपने बैग से कपड़ा निकाला और फिर उसे फाड़कर मैंने उसके मुंह पर बांध दिया ताकि उन शैतानों को हमारे बारे में बिल्कुल भी भनक ना पड़ सके कि हम लोग इस वक्त आखिर हैं तो हैं कहाँ। उसके बाद हमें कुछ आवाज़ें आने लगीं। ऐसा लग रहा था कि कोई हमारे पास हमारी तरफ आ रहा है। मैं और मेरा दोस्त जल्दी से भागते हुए एक पेड़ के नीचे जाकर छुप गए। इस बार हमने अपना संयम बरता और उसके बाद हम वहाँ से तब तक नहीं निकले जब तक वह आवाज़ आनी बंद नहीं हो गई थी। फिर वो आवाज़ आनी धीरे धीरे बंद हुई और उन आवाज़ों के बंद होने के बाद वहाँ पर हमें कोई गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। फिर हम लोग थोड़ा खतरा उठाते हुए बाहर निकले तो हमने देखा कि उस रास्ते की तरफ एक गाड़ी आ रही थी। तभी हमारी नज़र सबसे आगे चल रहे गाड़ी के अंदर बैठे हेनरी पर पड़ गई। तो हम लोगों ने देखा कि हेनरी के साथ कुछ और भी आदमी गाड़ी में बैठे हुए थे। उसके बाद वह गाड़ी हमारे पास आकर रुकी। उसके बाद हेनरी गाड़ी से नीचे उतरा और फिर हमसे बोला, तुम ठीक तो हो ना? फिर हमने कहा कि हाँ हेनरी, हम ठीक हैं। फिर उसके बाद हमने हेनरी से पूछा कि तुम आखिर यहाँ पर कैसे पहुँच गए? तो उसने कहा कि मैं तुम लोगों का ही इंतज़ार कर रहा था और तुम दोनों काफ़ी रात होने के बाद भी होटल में नहीं पहुँचे तो मुझे पूरा शक हो चुका था कि तुम किसी मुसीबत में पड़ चुके हो। फिर मैंने तुम्हारे बारे में होटल में बॉस को बताया और बॉस ने तुम्हारे लिए गाड़ी भेज दी। तुम दोनों की किस्मत अच्छी थी कि तुम दोनों हमें इसी रास्ते पर मिल गए, वरना अब तक तो वह शैतान तुम्हें अपना शिकार बना चुका होता और बहुत ही दर्दनाक मौत देता। वाकई अगर हम दोनों उस रात उस शैतान के हाथ गलती से भी लग जाते तो ना जाने हमारा क्या हाल होता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस